नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप मुंड। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला कलेक्टर बीकानेर ऑफिस के सामने। शोगिन कहूँगा थोड़ा इस तरफ दिखाए, जो किसान यूनियन द्वारा किसान आंदोलन चल रहा है। जो भाजपा ने 3 कृषि कानून निकाले थे, उनको लेकर लगभग 290 दिन हो चुके हैं। और किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन है, उनके द्वारा आंदोलन चल रहा है। अपने अलग अलग जो यहाँ के यूनियन के बंदे हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं पूरी कि क्या कृषि कानून है और उनकी क्या क्या कुछ मांगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपना नाम सर? मेरा है राम गोपाल बिश्नोई, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अपने जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये लगभग कितने दिन हो गए? आज यहाँ 290 दिन हो गए लगभग। और अभी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ बीकानेर में हम 290 दिन से यहाँ बीकानेर धरने पर बैठे हैं। और जो हमारी मुख्य मांग है वो 1955 के अंदर पहले बहुत ही व्यवस्थाएं थी। माल एक जगह अन्न है जो इकट्ठा हो जाता था, फिर बहुत महंगे दामों पर है जो पूंजीपति थे वो गरीब लोगों को बेचते थे। उससे बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1955 के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम एक कानून बनाया आम उपभोक्ता को बचाने के लिए। उस कानून के अंदर अभी इन्होंने, वर्तमान सरकार मोदी सरकार ने उस कानून के अंदर संशोधन कर दिया है। संशोधन क्या किया है कि एक आदमी जितना चाहे माल एक जगह स्टॉक कर सकता है, रख सकता है। पहले सरकार ने स्टॉक लिमिट हटाई है, उससे एक आदमी, बड़े बड़े पूंजीपति है जो पूरे देश का माल एक जगह स्टॉक कर सकता है, इतनी बड़ी पूंजी लोगों के पास, पूंजीपतियों के पास में है। उससे क्या होगा कि जिस तरीके से मान लो मार्केट के अंदर फॉर्चून कंपनी का तेल आ रहा, ब्रांड अडानी ग्रुप का आ रहा है, वो क्या करेंगे कि कंपटीशन में जब दूसरे ब्रांड के एवज में उतरेंगे तो एक बार दूसरों से 10 या 20 रुपये सस्ता कर देंगे तेल। सस्ता करने से पूरे देश के अंदर जो है उनका एक छत्र पूरे देश में मार्केट पे कब्जा हो जाएगा। मतलब एक चीज़, अगर ये पेन मान चले, अगर ये दूसरी दुकानों में 5 रुपये में मिल रहा है, दूसरी दुकान में 1 रुपये में मिल रहा है, तो वहाँ 1 रुपये में एक बार लोग लेंगे तो वो दूसरी 5 वाली बंद हो जाएगी, फिर ये 10 रुपये में बिल्कुल यही होगा। जब इनकी एक छत्र, इनका राज हो जाएगा तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी। अब जिस दिन एक छत्र इनका राज होगा, उसके आगे अब सुनिए, ये कृषि बिल, अब किसान आंदोलन क्यों करी, ये तो आम उपभोक्ता की मार पड़ेगी। अब क्या है कि जब पूरे देश के अंदर विक्रेता तेल का एक होगा तो कच्चे माल का जो क्रेता है, खरीदार है, वो भी अडानी ग्रुप अकेला ही होगा। चाहे आपको मूंगफली बेचनी है, सरसों बेचनी है, तिल बेचने हैं, कोई भी जो ये चीज़ बेचनी होगी, माल, कच्चा माल, तो फिर उसका खरीदार एक ही होगा, अडानी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि मंडी है तो ये प्राइवेट मंडियाँ रहेगी। इसमें इनको दिक्कत किससे है? मंडी के अंदर जो सरकारी सेक्रेटरी बैठा है, उससे इनको प्रॉब्लम है कि वो भाव पर निगरानी रखता है। तो कल को इनकी मान लो अपोजिट सरकार आ गई तो इनके है भाई, कल को वो भाव एक्स्ट्रा कर देंगे, इसलिए वो उस सेक्रेटरी को मंडी से हटाना चाह रहे हैं। मंडियाँ तो प्राइवेट रहेगी, ये सरकारी हटनी है, निजीकरण कर रहे हैं। और फिर कल को कोई दिक्कत नहीं आई, इसके लिए सीधा माल जो है इनके बड़े बड़े साउल बने उनमें पहुँचे, इसके लिए इन्होंने आम आदमी को खरीदार का अधिकार दे दिया है। डायरेक्ट भाई मंडी में ले जाना ही नहीं, अपने डायरेक्ट वहाँ से खेत से खरीदा। और कल को किसान को इस तरीके की न करे, इसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम से एक ये बिल लेकर आए हैं। उसके अंदर इतना बड़ा जाल है कि किसान एक बार उसके अंदर उलझ गया तो फिर बिना खेत उसका कुर्क वे वो रह ही नहीं सकता है। इतनी उसके अंदर कंडीशन हैं, शर्तें हैं। फिर अगर कोई विवाद हो गया तो किसान कोर्ट भी नहीं जा सकता है, डायरेक्ट एसडीएम के पास सुनवाई है। एसडीएम उनके बिठाए हुए उनके ही जो है आदमी होंगे, इसलिए किसान की इन्होंने बिल्कुल जो है इन बिल के मार्फत डेथ वारंट भारत के किसान का लिख दिया है। जो 90 करोड़ किसान है
उनकी इससे हत्या होनी है सीधी डायरेक्ट। इसलिए 1 साल से पिछले किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है। अभी इस 26 नवंबर को पूरा 1 साल इस आंदोलन को होना है। उससे पहले हर जिलों के स्टेटों के अंदर जो है 4 महीने आंदोलन जागृति इस तरीके का जो है किसानों ने चलाया। लगभग 1.5 साल इस आंदोलन को चलते हो गया है। ये भारत के इतिहास के अंदर इतना ये पहला बड़ा आंदोलन है जो इतने दिन और इतना लंबा आंदोलन इतनी मजबूती के साथ में चला है। एक चीज़ हो जाती है, आप मोदी जी बोल रहे हैं कि आप फ़ोन करो या आप हमारे पास हो, हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं। तो इसमें किसान को कहीं ना कहीं तो या तो किसान गलत है या किसान को जाना चाहिए। क्या आपकी वार्तालाप कई बार हुई लेकिन नाकाम किस वजह से हो रही है? देखिए, खाली कहने से कुछ नहीं होता है। वार्तालाप देखो, पहली बात तो ये मोदी जी बोल रहे हैं कि आप आओ वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप हुई लेकिन वो नाकाम रहेगी, इसकी क्या वजह है? नाकाम या तो मांगे नहीं हुई पूरी। वजह सीधी एक ही है, किसान ये कह रहे हैं कि आप इसमें वो कह रहे हैं कि संशोधन किस बात क्या कर दोगे। मूल जो इसके अंदर है वो भंडारण की छूट है और उससे किसान और सारे मारे जाएंगे उपभोक्ता। तो भंडारण की आप रद्द करो तो ऑटोमेटिक बिल है जो निरस्त हो गया। भंडारण की आपने अगर लिमिट लगा दी उसको उस धारा को अगर बहाल कर दिया तो निरस्त ऑटोमेटिक हो गया। दूसरे तो उसको भंडारण के लिए दो सपोर्ट के अंदर सपोर्टिंग जो 2 धाराएँ हैं तो ऑटोमेटिक निरस्त हो रहा है। ये फालतू की बात कर रहे हैं। इनके जो अंध भक्त बैठे हैं ना उनको अपने पीछे रखने के लिए ये इस तरीके का फार्मूला फेंकते हैं कि देखो मोदी जी तो कह रहे हैं कि साहब किसान जो हम तो वापस ले रहे हैं, किसान मान नहीं रहे। इसलिए जो हमें तो पता है, हम लोगों किसानों को तमाम को पता है। हम यही होती है कि छोटी मीडिया मतलब इधर उधर से न्यूज़ आती है, भाई ये आज ये हुआ है, आज ये हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन बिल, हाँ ये मैं मान रहा हूँ, बिल वापसी नहीं होगा। लेकिन बिल वापसी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा भाई बिल वापसी हो रही है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि मोदी जी बोल रहे हैं कि वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें किसानों की वार्तालाप हुई, पर मेरे को वार्तालाप अधूरी कैसे रहेगी? इसकी वजह क्या है? वजह तो आप ही बताओगे किसान लोग। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बिल तो वापसी होगा नहीं, दूसरी किसानों की कोई समस्या है तो उस पर वार्ता कर लेते हैं। ये तो कृषि मंत्री का बयान है। तो किसान क्या दूसरी मांगों के लिए बैठा है बॉर्डर पे? किसान तो बिल वापसी के लिए बैठा है। तो बिल वापसी करो तो बात करें। जबकि कृषि मंत्री जो प्रधानमंत्री के नुमाइंदे हैं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो ये कह रहे हैं बिल वापसी तो होगा नहीं। तो बिल वापसी नहीं होगा तो किसान भी वापसी नहीं होगा। किसान बैठा है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर नहीं, घर वापसी नहीं। ये हमारा ऐलान है और हम उनके सपोर्ट में बैठे हैं। हमारा नेतृत्व राम गोपाल जी कर रहे हैं, ये ताहिर भाई कर रहे हैं, ये सभी साथी हैं जो हम कंटिन्यू बैठे हैं। हम नहीं जाएंगे। किसानों को कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। क्या लोकतंत्र की खुलेआम ये हत्या हो रही है कि 1 साल से लगभग 1 साल होने लग गया है, लेकिन अभी तक है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या मोदी सरकार को इस बार झटका लगेगा? क्योंकि हर जगह जहां चुनाव हुए हैं वहां मोदी सरकार को झटका लगा है। क्या ये लोकतंत्र की खुलेआम हत्या नहीं हो रही है? लेकिन कहीं न कहीं मोदी सरकार की भी, क्योंकि जो बिल पास हुए हैं वो किसानों के हक के लिए पास हुए हैं, तो किसानों की मांग पूरी करके वो बिल उसके आधार पर पूर्ति किया जाए। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे अगर नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।